बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ, वो है सौंफ और आंवले की। तो ये मैंने पक्की टैप बनानी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप ज़रूर देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस भी कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो ये मैंने सौंफ ले लिए, 1 पाव सौंफ थी जिसके मैंने 2 टेबल स्पून मैंने निकाल लिए। तो ये लिए है मैंने आधा किलो आंवले, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। तो ये मैंने गुड़ ले लिया है, गुड़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकेंगे, मैं देखती हूँ कितना डालती हूँ। और ये गुड़ लिया है मैंने, अच्छी तरह कूट लिया है। और ये लिए हैं फूल मखाने, और ये लिए हैं मैंने चारे मगज़। तो ये लिए हैं मैंने बादाम, तकरीबन 35 बादाम। तो ये मैंने लिए हैं सब्ज़ इलायची, 2 टेबल स्पून है सब्ज़ इलायची। कुछ मैंने खजूरें ले लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये मैंने पैन रख लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। सौंफ, हल्की आंच से इसको भून लेना, इसका प्यारा सा कलर भी आ जाए और बहुत प्यारी खुशबू भी आने लग जाए। ये देखो थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया। अब ये इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं फूल मखाने। और ये ले लिए हैं बादाम, ये बहुत नज़र के लिए अच्छे होते हैं, चारे मगज़। तो ये ले लेंगे तिल, तिल मैंने निकाले नहीं थे, अब मैंने वो भी ले लिए 1/2 कप। तिल जोड़ों के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है और ये ज़रूर खाने चाहिए। और बादाम ये भी बॉडी के लिए ताकत वाले होते हैं और दिमाग के लिए, नज़र के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। चारे मगज़ भी, ये भी दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फूल मखाने को जो हड्डियों का कट कट होता है ना, टक टक होता है उठते बैठते, वो भी उससे बहुत ही ये ज़बरदस्त ये ताकत वाली ये चीज़ है, ये ज़रूर खाने चाहिए। इसको उतार लेते हैं। फूल जो बादाम है वो भी अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं, तिल भी फूल गए हैं। तो अब इसको निकाल लेंगे। अब इसको ठंडा कर लेना। ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी ले लिया। खजूरों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके गुठलियाँ निकाल दी। ये मैंने लिया है गुड़, ये अच्छी तरह हलवा टाइप हो गया। तो ये गुड़ मैं हाफ ले लूँगी, 1 पाव गुड़ है। अब ये गुड़ भी अच्छी तरह मेल्ट हो गया। तो अब मैं एक देचकी ले ली है और इसके अंदर ये स्टैंड रख दिया और ये रख देंगी जाली। अब इसके अंदर ये रख दूँगी मैं आंवले। इनको ढक देंगे स्टीम पे, इनको पकाना है 5 से 6 मिनट तक। अब ये 5 मिनट हो गए हैं। अब ये मैं सौंफ पीस रही हूँ, तो इसके अंदर ही ये मैं सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दूँगी, इसको भी साथ ही पीस लेना। ये मैंने सौंफ को पीस लिया और ये जो बादाम सौंफ और रबरा सी वो भी मैंने कूट लिया, पीस लिया। ये ठंडे हो गए हैं अच्छी तरह। ये देखें, इस तरह ही करेंगे, हल्का सा दबाएंगे, ये गुठली बाहर निकल आएगी। ये गुठलियाँ सारी निकाल ली है। इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के कावा बना के पी लें तो जो कब्ज़ रहती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने ये सारे आंवले निकाल लिए। या तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लें, या फिर ये देखें अच्छी तरह गल चुके हैं। तो ये इसको इस तरह करके कांटे की मदद से मैश कर लेना है। अच्छी तरह मैश करना है कि इसकी गुठली वगैरह ना रहे। इस तरह स्टीम करने से इसका असर इतना ज़ाया नहीं जाता
बॉयल करने से पानी में ऐसा इसका निकल जाता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे वो कम हो जाते हैं। तो ये मैंने देसी घी ले लिया है, तकरीबन 3 चम्मच। अब ये डाल देंगे पेस्ट जो हमने अभी भी बनाया। सौंफ हमने पीस के रखी है, ये भी डाल देंगे। इनका भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो अभी ये दूसरा स्पोक बना के रखा है, बादाम और ड्राई फ्रूट सब कुछ ये भी डाल दिया। इनको नज़र की कमज़ोरी है वो खाएं, उनकी नज़र बिल्कुल ऐनक भी छूट जाएगी। ये छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से इस तरह ही सारे लड्डू बना लेने ने छोटे छोटे। तो ये देखें माशाल्लाह से आंवले के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये ज़रूर बनाइए, बना के खाइए। और नज़र के लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये, घुटनों के लिए, मैदे के लिए, सारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये ज़रूर बना के खाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। एक लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा।